लोकसभा में एक देश एक चुनाव बिल स्वीकार करने के पक्ष में 269 वोट पड़े। बिल स्वीकार करने के विरोध में 198 वोट। वन नेशन वन इलेक्शन बिल जेपीसी को भेजा जाएगा, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव रखा। बिल को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पीएम ने कैबिनेट की बैठक में जेपीसी की बात रखी थी। कांग्रेस, सपा, एनसीपी, शरद गुट ने जेपीसी की मांग की थी। कांग्रेस ने बिल पेश करने के तरीके का विरोध किया, कहा बिल संघीय ढांचे पर चोट है। गौरव गोगोई ने वन नेशन वन इलेक्शन को लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और उस पर हमला बताया। कहा बिल का कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस विरोध करेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन देश चाहता है, कांग्रेस बिना बात के मुद्दा बना रही है। टीएमसी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। कहा यह बिल संविधान के ढांचे पर हमला है, राज्यों की विधानसभाएं केंद्र के अधीन नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को गिरिराज सिंह ने इसी देश के विकास में मददगार बताया। कहा इस बिल का सभी सांसदों को समर्थन करना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा राजनीतिक सुधार होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर शिवपाल यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी इसके विरोध में है, ये देश में तानाशाही ला रहे हैं और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामगोपाल यादव ने कहा, हमारी पार्टी उसका विरोध करेगी क्योंकि वो संविधान की तमाम धाराओं के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे की पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे संविधान पर हमला बताया। वन नेशन वन इलेक्शन पर एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, इस पर और चर्चा होने की जरूरत है, हमारी पार्टी की मांग जेपीसी की होगी। एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया। ओवैसी ने बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में। संजय सिंह ने कहा, इससे देश भर में खरीद फरोख्त बढ़ जाएगी। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिल का समर्थन कर कहा, एक साथ चुनाव से देश को पैसा बचेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर रवि किशन ने कहा, यह ऐतिहासिक कदम है, देश विराट होगा, विपक्ष को इसमें तुरंत सहमति देनी चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव को अरुण गोविल ने बहुत अच्छा विचार बताया। कहा, यह देश के लिए बेहद ही अच्छा है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने तारीफ की, इससे संविधान की मूल भावनाओं की रक्षा होगी। कहा, संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन में प्रियंका गांधी शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी का बैग पॉलिटिक्स आज भी जारी। आज बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन वाला बैग लेकर संसद पहुंची। बैग पर लिखा, बांग्लादेश के हिंदू और ईसाइयों के साथ खड़े हूं। कल फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई थी प्रियंका गांधी। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा, सच में ये बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने संविधान पर चर्चा की शुरुआत की। कहा, बहस हमेशा से भारतीय संस्कृति का हिस्सा। जेपी नड्डा ने कहा, चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है। भारत प्रजातंत्र की जननी है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी यही है। परीक्षा सुधारों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी एनटीए में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात, 46,300 करोड़ से ज्यादा की 24 परियोजनाओं की सौगात। भजनलाल सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने की सरकार की तारीफ। कहा, बीते 1 वर्ष में राजस्थान के विकास की कई नई गति उसको मिली है। पीएम मोदी ने 46,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण शिलान्यास किया। बोले, ये परियोजना राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेगी। पीएम मोदी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों का भी जिक्र कर कहा, ये दिखाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता जनार्दन को बीजेपी में कितना विश्वास है। 24 परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, गांव में वर्षा जल संचय के लिए 1 लाख से ज्यादा कार्य शुरू किए गए हैं। अब पानी की उपलब्धता में व्यापक सुधार हो रहा है। पार्वती, काली सिंध, चंबल नदी जोड़ो अभियान का शुभारंभ। जयपुर में पीएम मोदी की मौजूदगी में राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, 20 साल से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चला झगड़ा, दोनों राज्यों के लिए इस जल योजना की सौगात पीएम मोदी के आशीर्वाद से हमें मिल रही है। फडणवीस सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से छगन भुजबल नाराज। विधानसभा का शीतकालीन सत्र बीच में छोड़कर नासिक लौटे। के कविता सहित बीआरएस के सभी एमएलसी काले कपड़े पहनकर तेलंगाना विधान परिषद पहुंचे। लागचेरला में किसानों की गिरफ्तारी का विरोध किया। देहरादून में सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। प्रांतीय रक्षक दल के अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे। 2 दिन पहले हाथरस गए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लिखा, हाथरस रेप पीड़िता के परिवार के हताशा से भरे एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और महसूस कीजिए, ये आज भी दहशत में है। मनोज जारंगे पाटिल का ऐलान, मराठा आरक्षण की मांग को लेकर 25 जनवरी से अनशन। पूरे महाराष्ट्र में मराठाओं को जालना आने की अपील। संभल के शिव मंदिर के पास अतिक्रमण हटाने का काम जारी। मंदिर के परिक्रमा पथ पर बने अवैध निर्माण पर एक्शन।
शिव मंदिर से सटे घर का अवैध छज्जा तोड़ा जा रहा है। मकान मालिक खुद अवैध छज्जे पर चला रहे हैं हथौड़ा। शिव मंदिर के परिक्रमा पथ पर किया गया था अवैध निर्माण। यूपी के संभल में दशकों बाद फिर से खुले संभल मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। भक्तों ने सुबह की आरती। मंगलवार के चलते हनुमान जी को चोला भी उड़ाया गया। शिवलिंग का श्रृंगार कर मंदिर के अंदर छत्र भी स्थापित किया गया। 46 साल से बंद शिव मंदिर को लेकर रस्तोगी परिवार का खुलासा। पर मंदिर के चारों तरफ 4 फुट का परिक्रमा मार्ग था। 1978 के दंगों के बाद खग्गू सराय से पलायन किया। रस्तोगी परिवार के अनुसार मुसलमानों ने डर का माहौल बना दिया था। जान माल बचाने के लिए एरिया छोड़ना पड़ा। परिवार की लड़कियों का चलना फिरना मुश्किल था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ कल बीजिंग में एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात। बैठक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और शांति के प्रबंधों पर होगी चर्चा। बिहार के गया पहुंचे श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसनायके एयरपोर्ट पर किया गया जोरदार स्वागत। दिल्ली के कुछ स्कूलों को आज भी बम से उड़ाने की धमकी। साउथ दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी। स्कूल परिसर को कराया गया खाली। दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी के मुस्लिम इलाकों में बंद मिला मंदिर। 40 साल से बंद था 250 साल पुराना मंदिर। हिंदुओं ने की मंदिर खोलकर पूजा करने की मांग। जयपुर के प्रतापगढ़ में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता। करीब 40 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी। करीब 12 किलो एमजी और दूसरे ड्रग्स बरामद।